कहा कि सहार्थस्य बलादेकम यत्र स्याद्वाचकम द्वयोः स सहोक्तिर्मूलभूतात् यदा भवेत्। सहोक्ति सह शब्द के वाचक पद के बल से, जहाँ पर एक ही पद दो पदार्थों का वाचक हो, एक ही पद के द्वारा जहाँ दो पदों की वाचकता हो, तथा जिस वाक्य के मूल में अतिशयोक्ति भी हो, उसे सहोक्ति अलंकार कहते हैं। उसको सहोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्तिरप्यत्राप्यभेदाध्यवसाय मूला कार्य कारण पौर्यापर विपर्यय रूपा च। अभेदाध्यवसाय मूला भी श्लेष भित्तिकाम यथा च। कहा अतिशयोक्ति भी यहाँ अभेदाध्यवसान होती है कहीं, अथवा कार्य तथा कारण के पूर्वापर भाव, विपर्यय माने उल्टा, ठीक है, विपर्यय से युक्त अतिशयोक्ति भी मानी जाती है। अभेदाध्यवसाय मूलक अतिशयोक्ति भी कहीं पर श्लेष मूलक होती, कहीं पर अश्लेष मूलक हुआ करती है, समझे ना। अतिशयोक्ति अलंकार मैंने बताया था, कितने भेद थे अतिशयोक्ति के, बताओ जरा। देखो पढ़ने का पढ़ते नहीं है? हाँ 5 बताया था। तो क्या सुनती हो, क्या मतलब? उदाहरण बता रहे हैं। चलें। सहाधर दले नास्या यवने राग भाग प्रिय। कहा कि अस्याह नायिकायाः, इस नायिका के यौवन समय में प्रिय, माने जो उसका नायक था उसके अधर पल्लव के साथ राग युक्त है। अर्थात अधर का राग जो है, अधर यहाँ लालिमा नायिकाएँ लगाती हैं ना, स्त्रियाँ लगाती हैं, तो अधर का राग लौहित्य है और प्रिय का राग जो है अनुराग है। प्रिय का राग, प्रिय का नायिका के प्रति अनुराग, तो क्या है, अनुराग है। तो राग पद में यहाँ श्लेष है। राग पद में एक पद के द्वारा दो का वाचक हुआ कि नहीं, राग है। तो एक राग लौहित्य है, दूसरा अनुराग है, समझ रहे हो ना। तो राग पद में श्लेष है। इस प्रकार से लौहित्य और अनुराग का भेद होने पर भी उनका अभेदाध्यवसाय होने के कारण अतिशयोक्ति मूल श्लेष भित्तिक सहोक्ति अलंकार है, ठीक है। हाँ, तत्र राग पदे श्लेष है। तो सह कुमुद कदम्बई काममुल्लासयन्तः, सह घनतिमिरैर्धैर्यमुत्सारयन्तः, सह सरसिज सण्डैः स्वान्तमामीलयन्तः, प्रतिदिशममृतांसो रंसवः संचरन्ति। ठीक है। कहा कि कुमुद कदम्बई, कुमुद जो रात में चंद्रमा के उस पर खिलता है। कहा कुमुद, कदम्ब माने समूह, कुमुद के समूहों के साथ क्या होता है, काममुल्लासयन्तः, काम को विकसित करती हुई, काम को विकसित करती हुई। असह घन तिमिरौघै धैर्यमुत्सारयन्तः, और गाढ़ अंधकार से, तिमिर माने अंधकार, घन माने गाढ़, घना, तो घने अंधकार समूहों से धैर्य को हटाती हुई, धैर्यमुत्सारयन्तः, धैर्य को हटाती हुई। सह सरजित सण्डैः स्वांत मामीलयन्तः, और कमल समूहों के साथ चित्त को निमीलित करती हुई। प्रतिदिशमन अमृतांशो रंसवः संचरन्ति, और चंद्रमा की किरणें प्रत्येक दिशा में मानो फैल रही हैं, ठीक है। तो यह जो है क्या नाम से इदम मम, मतलब यह पद्य ग्रंथकार का है। अत्र उल्लासादि नाम संबंध भेदादेव भेदा न तो श्लिष्टतया, तो इसमें उल्लास आदि पदों का उनके संबंधी के भेद से ही भेद है। इसमें श्लेष अलंकार श्लिष्ट पद नहीं है, ठीक है ना, शिष्ट रूप से यहाँ इसका विवेचन नहीं किया गया है। अच्छा, समम एव नराधिपेन सा गुरु सम्मोह विलुप्त चेतना अगम सह तैल बिंदुना ननुदीपार्ची रिव क्षितेश तलम। अर्ची माने होता है क्या, अर्ची माने देख ज्वाला, अर्ची माने ज्वाला, दीप की ज्वाला, दीप होता है ना उसकी ज्वाला, उसको अर्ची बोलते हैं। कहा समम एव नराधिपेन सा, इंदुमती के का यह वर्णन है यहाँ पर। तो रघुवंश के अष्टम सर्ग का एक पद्य है। कहा वही इंदुमती वक्षस्थल पर देव पुष्पों की माला गिरने से दुर्बल अथवा मूर्छा से चैतन्यहीन होती हुई तैल बिंदु के साथ
तैल बिंदु के साथ, ठीक है। तैल बिंदुना ननु दीपाचिर्यु छिते स्थलम, तैल बिंदु के साथ दीप की ज्वाला की तरह राजा आज के साथ ही भूतल पर गिर पड़ी। हाँ, तो यहाँ इंदुमती इयम च मालयापि संभवती, कहने का मतलब यह है कि यहाँ इंदुमती का पतन कारण है, आज का गिरना जो है कार्य है, फिर भी शीघ्रता के को प्रकाशित करने के लिए उनका पूर्व प्रभाव विपर्य माने उलट गया। हाँ, सा शब्द का पर्याय समम पद का प्रयोग यहाँ किया गया, इसलिए यहाँ क्या नाम से यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। सहोक्ति, हाँ, सहोक्ति, इसलिए इसे सहोक्ति अलंकार कहते हैं, ठीक है। इयम च मालयापि संभवती, यह सहोक्ति माला रूप से भी होती है। यथोदाहरते सह कुमुद कदम्बई ही, ऐसा उदाहरण हमने सह कुमुद कदम्बई का दिया है। अच्छा, लक्ष्मणेन समम रामा काननम गहनम ययौ, लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी गहन वन में चले गए। जयौ लिट लकार का रूप है, ठीक है। इसमें अतिशयोक्ति के मूल न होने से सह शब्द के होने पर भी ऐसा सहोक्ति अलंकार नहीं है, ठीक है। इत्यादौ चात्स्योक्ति मूला भावान नायम अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार न होने से ये क्या नाम से, तो मूल में ना होने से सह शब्द है, लेकिन फिर भी क्या नाम से सहोक्ति अलंकार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि मूल में अतिशयोक्ति होना अनिवार्य है। बिनोक्ति अलंकार